चलिए चलते हैं एक ऐसे जंगल की कहानी में जहाँ एक बहुत ही अनोखा राजा था। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। और ये है कहानी का हीरो, शेर वीर। पर वो कोई आम शेर नहीं था। सब उसकी इज्जत करते थे, पर डर से नहीं। वीर का एक सीधा सा नियम था जो पूरे जंगल में शांति और संतुलन बनाए रखता था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि सब कुछ बदल गया। और इसी मुश्किल वक्त में आया एक नया खतरा, एक भेड़िया। नाम था क्रूर, जिसे नियमों की कोई परवाह नहीं थी। तो अब देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था न्याय, तो दूसरी तरफ सिर्फ स्वार्थ। क्रूर के हमलों से जंगल में डर फैलने लगा और जानवर आपस में कानाफूसी करने लगे, अपने राजा पर शक करने लगे। फिर एक रात बात सीधे वीर तक पहुंची। एक घायल हिरण ने आकर उसे मदद के लिए पुकारा। और यही वीर की असली पहचान दिखती है। उसने गुस्से से कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि उसने सोचा। अगली सुबह वीर ने एक बड़ी सभा बुलाई और वहां उसने अपनी सोच सबके सामने रखी। और फिर वो शाम आई जब आमना सामना होना तय था। एक तरफ राजा था और दूसरी तरफ सिर्फ अहंकार। बातचीत पर आते हैं। वीर ने क्रूर को साफ साफ दो रास्ते दिए, कोई तीसरा रास्ता नहीं। क्रूर हंसा और उसका जवाब उसकी सोच को साफ दिखाता था। उसे लगता था कि असली ताकत सिर्फ डराने में है। और बस लड़ाई शुरू हो गई। पूरा जंगल देख रहा था कि कौन जीतेगा, अनुभव या फिर जिद। लेकिन क्रूर के हारने के बाद वीर ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया और उसने कहानी की सबसे बड़ी बात कही। तो असल में यही वो काम था जिसने उसे सच्चा राजा बनाया। उसने बदला लेने के बजाय दया दिखाई। क्रूर के जाते ही जंगल में सब कुछ ठीक होने लगा और सबसे बड़ी बात, भरोसा लौट आया। इस एक घटना ने सभी जानवरों को एक बहुत गहरा सबक सिखाया। उन्हें लीडरशिप का असली मतलब समझ आया। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे, एक आखिरी पावरफुल विचार जो हमें मिलता है।